पता नहीं कौन हूँ मैं, क्या हूँ और कहाँ मुझे जाना। अपनी वो कहानी जो अजानी होके बन गई फसाना। पता नहीं कौन हूँ मैं, क्या हूँ और कहाँ मुझे जाना। अपनी वो कहानी जो अजानी होके बन गई फसाना। जीवन क्या है तमाशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। पूरी कब होगी आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। ये बात सच है साहब कि रफ़ी साहब जो गाते थे वो उनकी आवाज़ नहीं थी, उनकी आवाज़ में कोई और गाता था। कि उन्होंने कई बार इंटरव्यू में भी अपनी ये बात कही कि जब उनसे पूछा गया कि आपने ये गीत इतना अच्छा गाया, ये कैसे गाया, उनका इशारा होता था, बस वो खुदा है जो मुझे गवाता है। एक ऐसा ही क्लिप, एक छोटा सा हमने आपके लिए तैयार किया है, उसका आनंद लें। कब गाता मेरे पर प्यार किसी का गाता है, प्यार किसी का गाता है। याद किसी की जब आती एक नया गीत बन जाता है, प्यार किसी का गाता है। संगीत के अलावा मोहम्मद रफ़ी साहब अपने परिवार के बीच ही रहना ज़्यादा पसंद करते थे। अपने बच्चों को उन्होंने हमेशा संगीत से दूर रखा, पर कलाकारों के बच्चों में संगीत का आना तो बहुत स्वाभाविक है। उनके एक बेटे शाहिद, वो जब कॉलेज में पढ़ते थे तो उन्हें एक बार अपने स्कूल के म्यूज़िक कंपटीशन में हिस्सा लेना था। वो रफ़ी साहब के पास आए और उन्होंने कहा कि अब्बा, मुझे अपने स्कूल के कंपटीशन में हिस्सा लेना है और आपका एक गीत मेरे मितवा आजा तुझको पुकारे मेरे गीत, इन दोनों बड़ा पॉपुलर है, आप मुझे सिखा दीजिए, मैं अपने स्कूल के कंपटीशन में गाऊंगा। रफ़ी साहब ने बिल्कुल सीधे जवाब दिया कि बेटे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। शाहिद मियाँ बहुत निराश हुए। उस कंपटीशन में उन्होंने किशोर कुमार का गाया हुआ एक गीत गाया
और उस कंपटीशन में वो सेकंड आए, और जिस बच्चे ने रफ़ी साहब का गीत गाया वो उस कंपटीशन में फर्स्ट आया। रफ़ी साहब इतने सादा दिल इंसान थे कि उन्होंने कभी इस बात के लिए कभी कोई पहल नहीं की कि उनके बच्चों को भी संगीत के क्षेत्र में आना चाहिए। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित, पुरस्कारों से ऊपर बल्कि उन्हें जो पुरस्कार मिले हैं वो पुरस्कार सम्मानित हुए हैं। रफ़ी साहब को मिले हुए पुरस्कारों से रफ़ी साहब सम्मानित नहीं हुए। देश और देश के बाहर दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में रफ़ी साहब के चाहने वाले हैं। अभी प्रोग्राम की शुरुआत में शेखर जी ने जो आपसे कहा, आपने ध्यान दिया होगा कि वो कितने भावुक हो गए थे बोलते समय। इस प्रोग्राम की तैयारी के पहले भी जब मेरी उनसे कुछ मुलाकातें हुई और रफ़ी साहब के बारे में बात करते ही उनके चेहरे पर जो एक अलग ही एक्सप्रेशन आया करते थे रफ़ी साहब का नाम लेते ही। रफ़ी साहब ने लगभग सभी संगीतकारों के साथ में काम किया। ऐसा कोई संगीतकार नहीं है जिनके लिए उन्होंने ना गाया। बहुत सारे संगीतकार जब अपने पहले फिल्म में काम कर रहे थे तब वो रफ़ी साहब के पास जाते थे कि रफ़ी साहब अगर आप मेरे फिल्म में एक गीत गा देंगे तो मेरा नाम हो जाएगा, मुझे और भी मौके मिलेंगे। रफ़ी साहब ने तो कई संगीतकारों के लिए तो शायद पारिश्रमिक भी नहीं लिया। उन्होंने यूं ही गा दिया कि अगर मेरे एक गीत गाने से तुम्हें शोहरत मिलती है, तुम्हें आगे मौके मिलते हैं, तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। रफ़ी साहब की कितनी यादें कितने नगमों के साथ में जुड़ी हैं। मुझे लगता है कि शायद ये प्रोग्राम केवल उनके बारे में बात करते ही गुजर जाएगा, लेकिन हम उनके अलग अलग रंगों के गीतों को लेकर आज आपके सामने हाजिर हुए हैं। इसलिए अब बारी अगले गीत की। एक गाना हमने आज के इस प्रोग्राम के लिए हमने आपके लिए चुना है। वो गाना है फिल्म मोहब्बत इसको कहते हैं। मोहब्बत इसको कहते हैं में रफ़ी साहब के साथ सुमन कल्याणपुर जी ने एक डुएट गाया। इतना रोमांटिक गीत है साहब, अगर आप उसके शब्दों की तरफ ध्यान दें तो आप अपने पुराने दिनों में लौट जाएंगे। ठहरिए होश में आ लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बसा लूं तो चले जाइएगा। इस गाने को गाने के लिए हम आवाज़ दे रहे हैं गीत जो ग्वालियर से तशरीफ़ लाए हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। गीत के साथ में सुमन जी वाला पार्ट तापसी जी गा रही हैं। गीत और तापसी जी, फिल्म मोहब्बत इसको कहते हैं, संगीतकार खयाम और रफ़ी साहब की मदमाती आवाज़ के साथ। ठहरिए होश में आ लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। कब तलक रहिएगा यूं दूर की चाहत बन के, कब तलक रहिएगा यूं दूर की चाहत बन के, दिल में आ जाए इकरार मोहब्बत बन के, अपनी तकदीर बना लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। मुझको इकरार
तो आने दीजिए, ऐसी क्या शर्म जरा पास तो आने दीजिए, रुख से बिखरी हुई जुल्फें तो हटाने दीजिए, प्यास आँखों की बुझा लो तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लो तो चले जाइएगा, ठहरिए होश में आ लो तो चले जाइएगा, आह को दिल में बिठा लो तो चले जाइएगा, ठहरिए होश में आ लो। वाह साहब, मजरू साहब ने क्या बढ़िया बोल लिखे हैं साहब। इतना रोमांटिक गीत, ऐसे गीत शायद अब नहीं बनते। वो हो गया जो हो गया एक बार। 1963 की फिल्म थी ये, मोहब्बत इसको कहते हैं। और आइए अब फिल्म इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय और अपने ढंग के निराले संगीतकारों की जोड़ी की बात करें, जिनके साथ रफ़ी साहब ने बहुत नगमे गाए। मेरा इशारा शंकर जयकिशन साहब की तरफ है। और शंकर जयकिशन ने शुरू से ही, जबकि राज कपूर साहब की फिल्मों में शंकर जयकिशन जी ने जब जब संगीत दिया तो मुकेश जी की आवाज़ का ज़्यादा इस्तेमाल था, लेकिन कुछ गाने रफ़ी साहब के ही हिस्से में आए और ये तय करके आए कि ये गीत तो बस रफ़ी साहब गा सकते हैं। एक ऐसा ही गाना राजकुमार के लिए, फिल्म राजकुमार आई थी, शम्मी कपूर साहब की अदायगी थी उसमें, और आप में से जिन्होंने वो फिल्म देखी है उसके सारे नगमे आप आज भी याद करते होंगे, गुनगुनाते होंगे। एक ऐसा ही नगमा हमने आज के इस प्रोग्राम के लिए चुना है, राजकुमार फिल्म का गीत, हसरत जी के बोल और शंकर जयकिशन साहब का अनूठा संगीत। और आप देखिए कि इसमें भी एक महबूब और महबूबा के बीच की जो बातचीत है, अपनी माशूका की कैसी फिक्र कर रहा है। हसरत ने क्या मीठे बोल लिखे हैं। रफ़ी साहब ने कितने रोमांटिक अंदाज में ये गाना गाया है। उस रोमांस को इस मंच पर बरकरार रखने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ विशाल जी को। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, निकला न करो तुम सच धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, निकला न करो तुम सच धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलते दुनिया में न करो इस पागल को, ये दिल है बड़ा ही दीवाना, छेड़ा न करो इस पागल को, तुमसे ना शरारत कर बैठे नादान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलते दुनिया में ये प्यार मोहब्बत रहने दो, कांधे से हटा लो सर अपना, ये प्यार मोहब्बत रहने
से तूफान की नीयत ठीक नहीं, इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। निकला न करो तुम सच सच कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं, इस रंग बदलती दुनिया में।